हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। हिमाचल प्रदेश जीके क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। और एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिमाचल के हर एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट के लिए और साथ में प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने अन्य दोस्तों के साथ साझा भी जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने जो यहाँ पे 50 के अराउंड क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे, जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके जो भी एग्जाम्स हैं हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें हिमाचल प्रदेश जीके जो है वो पूछा ही जाता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले यहाँ पे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय साहसिक खेल कौन से हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय साहसिक खेल कौन सा है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, माउंटेन साइकिलिंग है, ट्रैकिंग है, पैराग्लाइडिंग है, या फिर ये सभी है। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। क्योंकि आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर स्नो भी काफी ज्यादा पड़ती है, तो माउंटेन साइकिलिंग के साथ साथ ट्रैकिंग भी होती है। और पैराग्लाइडिंग की बात करें तो विश्व भर में ये प्रसिद्ध है। बीड बिल्डिंग की बात करें तो वो भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। और इसके अलावा जो खजियार है वहां पर भी अभी इंटरनेशनल जो पैराग्लाइडिंग साइट है वो ओपन हुई है। तो ऐसे में इन सभी जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उनके लिए जो है हिमाचल प्रदेश काफी ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इसके रहेगा। अगला प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ एचपी यूनिवर्सिटी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम उप कुलपति कौन थे? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, डॉक्टर आर के सिंह। ठीक है, डॉक्टर आर के सिंह जो थे वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम उप कुलपति थे। तो जितने भी हिमाचल प्रदेश में प्रथम व्यक्ति है आपको एक बार जो है वो पढ़ लेने हैं, क्योंकि होता है क्या है कि हिमाचल प्रदेश जीके में जो है काफी ज्यादा बार जो है ये पूछे जाते हैं जितने भी प्रथम व्यक्ति रहते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के निम्न किस जिले में कोई शहरी आबादी नहीं है? इसका राइट आंसर रहेगा लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति की बात करें तो वहां पर किसी भी तरह की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो नहीं पाई जाती है। बाकी कांगड़ा की बात करें तो काफी ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन कांगड़ा में पाई जाती है। ठीक है, और लाहौल स्पीति की बात करें तो रूरल पॉपुलेशन यहाँ पे काफी ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा जो कह सकते हैं हम पिछड़े हुए के क्षेत्र में आता है लाहौल स्पीति, तो इस वजह से यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन जो है उतनी नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? 927, 942, 957 या 972। अब यहाँ पे जनगणना 2011 की मैंने यहाँ पे क्यों क्वेश्चन को लेकर आया हूं, ताकि आपको क्या है कि आप जानते हैं कि कोविड की वजह से 2021 के जो है डाटा है वो नहीं आए अभी तक। तो इस कारण जो है 2011 के ही अभी जितने भी एग्जाम्स आएंगे उसमें मोस्टली पूछे जाएंगे, इसीलिए ये लेकर आया हूँ। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, 972। और खुशी की बात ये कि पूरे इंडिया की बात करें अभी करंट में तो पूरे इंडिया में जो है वो पुरुषों 1000 पुरुषों पर जो है वो 1020 महिलाएं हो गई है। यानी कि जो लिंग अनुपात है, सेक्स रेशियो है, वो इंक्रीज कर गया है। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, तो पूरे भारत में जो है वो काफी ज्यादा ये खुशी की बात भी है, क्योंकि यहाँ से जो है वो जो भ्रूण हत्या हो रही थी वो काफी ज्यादा कम हो गई है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजातीय समुदाय की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में सर्वोच्च है? ये भी बता दीजिए। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, गद्दी। ठीक है, गद्दी जो अनुसूचित जनजातीय समुदाय है उसकी जो जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में सर्वोच्च है। चाहे आप भरमौर में ले लीजिए, चाहे आप कांगड़ा के बैजनाथ क्षेत्र में ले लीजिए, इस तरह के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर मोस्टली आपको क्या रहेगा, गद्दी जो ये अनुसूचित जनजातीय समुदाय है वो काफी ज्यादा विस्तृत है, फैला हुआ है। ठीक है, तो सब हिमाचल प्रदेश में सर्वोच्च जो जनजातीय समुदाय है वो अनुसूचित जनजातीय समुदाय गद्दी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, शिमला की नगरपालिका कमेटी कब भंग कर दी गई थी? इसका सही उत्तर क्या रहेगा? 1969 में जो म्युनिसिपल कमेटी है शिमला की वो 1969 में डिसॉल्व कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? शिमला में, मंडी में, हमीरपुर या फिर कांगड़ा में? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कांगड़ा में जो है वो सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है, क्योंकि जनसंख्या की बात करें तो वो भी कांगड़ा जिले में काफी ज्यादा है। तो मतदाता भी कांगड़ा की बात करें तो मतदाता भी सबसे ज्यादा जो है वो कांगड़ा जिले में पाए जाते हैं। ऐसे में जो है अब वो जरूरत पड़ गई विधानसभा क्षेत्रों की वृद्धि की भी। ठीक है, तो इस कारण जो है वो विधानसभा क्षेत्रों की सबसे ज्यादा जो संख्या है वो कांगड़ा जिले में। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है वहीं पर जो है सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों की संख्या भी है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं अगला फेस्टिवल। ठीक है, तो फुलेच त्योहार जो है किस घाटी में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर रहेगा, फुलेच त्योहार जो है वो
किन्नौर घाटी में मनाया जाता है। तो त्योहार जितने फेस्टिवल्स हैं आपके पास, ठीक है, जितने आपके पास त्योहार हैं वो आपको याद रखना है, हर वैली का, हर डिस्ट्रिक्ट का आपको याद रखना है, क्योंकि मोस्टली आपको वैलीज के पूछे जाएंगे, तो वैलीज का आपको याद रखना है जितने भी फेस्टिवल्स होंगे, ठीक है, और नृत्य भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध बाबा बालकनाथ का मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में है? हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा या फिर ऊना? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हमीरपुर में। अगला प्रश्न है, चमेरा बांध पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? कुल्लू, किन्नौर, मंडी या फिर चंबा? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, चंबा, ठीक है। चमेरा डैम पावर स्टेशन जो है वो चंबा जिले में है। याद रखना आपको, जितने भी पावर स्टेशन हैं हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि जितने भी पावर स्टेशन हैं उसकी जो आपके पास संबंधित ब्रांचेस हैं उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और साथ में जो है वो कौन इसको नियंत्रित करता है वो भी पूछे जाते हैं। तो ये आपको जो है पढ़ते रहना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में नहीं है? बद्दी, परवाणु, बरोटीवाला या फिर राजा का बाग? सो लाइव चैट में आप अपना उत्तर बताने की जरूर कोशिश कीजिएगा, या कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं, आपको जो समय इसीलिए दिया जाता है थोड़ा बहुत। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, राजा का बाग। बाकी आपके पास जो बद्दी है, परवाणु है, बरोटीवाला है, ये तीनों जो है वो इंडस्ट्रियल एरियाज है, और काफी ज्यादा फैले हुए इंडस्ट्रियल एरियाज है, क्योंकि मोस्टली जो सोलन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बद्दी, परवाणु और बरोटीवाला, यही तीनों जगह पे जितनी भी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रियल हम कह सकते हैं इंडस्ट्रीज जो है वो लगाई गई हैं। तो राजा का बाग जो है वो नहीं आता, बाकी ये तीनों आते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य सतलुज नदी के तट पर अवस्थित है? रूपी भाभा, तीर्थन, कुगती या फिर माजाथल? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, रूपी भाभा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में वनाच्छादित क्षेत्रफल का प्रतिशत जो है निम्नतम है, यानी कि लोएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया है अंडर फॉरेस्ट कवर एरिया का, सबसे ज्यादा कम जो रहेगा? सो इसका सही उत्तर है लाहौल स्पीति, क्योंकि लाहौल स्पीति की बात करें तो यहाँ पे जो है वो आपको फॉरेस्ट कवर एरिया नहीं दिखेगा, उतना ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया नहीं है। यहाँ पे आपको जो है वो खाली सिर्फ आपको चट्टाने ही दिखेंगी, पहाड़ी दिखेगी, मैदान ही है यहाँ पे ज्यादातर जो है। जो जमीन की बात करें या यहाँ के जो टोपोग्राफी की बात करें तो यहाँ पे जो है वो लोएस्ट परसेंटेज पाई जाती है, ठीक है, अंडर फॉरेस्ट कवर एरियाज में। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाई अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस वर्ष के दौरान हुआ? 1956, 1936, 1963 या 1965? जो भाखड़ा नांगल डैम है वो कब कंस्ट्रक्ट किया गया था? सो सी इज द राइट आंसर। 1963 में जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1963 अगला प्रश्न है, पब्बर नदी का जल पोषण निम्नलिखित किस हिमनद से होता है? चंद्रा हिमनद, भागा हिमनद, भादल हिमनद या चंद्रनाहन हिमनद? सो पब्बर नदी जो रहती है उसका बता दीजिए कि जल पोषण निम्नलिखित किस हिमनद से होता है? पब्बर नदी यमुना नदी की सहायक नदी भी है, तो बताना है आपको। सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, चंद्रनाहन हिमनद, ठीक है। चंद्रनाहन हिमनद जो है उससे जो है पब्बर नदी का जल पोषण होता है, और यह लाहौल स्पीति में स्थित है चंद्रनाहन हिमनद। बाकी चंद्रा हिमनद, भागा हिमनद हो गया, तो चंद्रा हिमनद से आपके पास जो है वो चंद्रताल झील बनती है, भागा हिमनद से आपके पास सूरजताल झील बनती है। तो कुल मिलाकर आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि कई बार ये भी पूछा जाता है कि सूरजताल झील है तो उसका जल पोषण कहाँ से होता है, ये निर्माण किससे होता है? तो भागा हिमनद से। चंद्रा हिमनद अपना जल प्रदान करती है चंद्रताल झील को, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा छाया की घाटी यानी वैली ऑफ शेडो से प्रसिद्ध है? पिन पार्वती, रोहतांग या चोबिया या फिर कुंजुम? सो ए इज द राइट आंसर, पिन पार्वती। नेक्स्ट इज, सुशर्मा परिवार की मूल गद्दी कहां पर थी? जो सुशर्मा परिवार थे उनकी मूल गद्दी कहां पर थी? कुल्लू में, द्वारका में, अर्की में या फिर मुल्तान में? सो डी इज द राइट आंसर। मुल्तान में जो थी उनकी वो मूल गद्दी थी, वहां से जो है वो आए थे, और कुल मिलाकर जो है उन्होंने काफी ज्यादा राज किया। आप जानते हैं सुशर्मा जो परिवार था,
ठीक है, नगरकोट पर हो चाहे फिर कांगड़ा किले पर हो, उन्होंने जो है राज किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है राजगद्दी का परित्याग करने के पश्चात चंबा के राजा उमेद सिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी? साहो में, चौरासी क्षेत्र में, ज्वालामुखी में या फिर जम्मू में? सो राजगद्दी का परित्याग करने के बाद पश्चात चंबा के राजा उमेद सिंह की मृत्यु जो थी वो जम्मू में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला है बुशहर राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो बुशहर राज्य का जो अंतिम राजा था वो पद्म सिंह थे। ठीक है, पद्म सिंह जो थे वो बुशहर राज्य के अंतिम राजा थे, क्योंकि वीरभद्र सिंह की बात करें तो उन्होंने जो था वो राज्य का राजा का जो है वो क्या कर दिया था, अपने जो राज था वो परित्याग कर दिया था। उसके बाद आजादी मिली, ठीक है, आजादी के बाद तो कोई यहाँ पे राजशाही रही नहीं, तो इस कारण जो था पद्म सिंह को ही जो है वो अंतिम राजा जो था वो बुशहर राज्य का माना गया। अगला है जब गुरु गोविंद सिंह ने प्रवास किया था तब कुल्लू राज्य का राजा कौन था? सिद्ध सिंह, मान सिंह, राय सिंह या जय सिंह? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, जय सिंह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह की एक बात और है कि गुरु गोविंद सिंह ने बहुत जगह जो है वो यात्रा की थी हिमाचल प्रदेश में। बात करें तो कांगड़ा जिले की, कुल्लू जिले की, ठीक है, लाहौल स्पीति की, सोलन की। परंतु जब बात करते हैं हम कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह ने हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जो है वो यात्रा नहीं की थी। कई बार ये पूछा जाता है क्योंकि वो कांगड़ा जिले में तो आए थे, हर जगह उन्होंने की, परंतु वो धर्मशाला में नहीं गए थे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि वहां बात करें तो निर्वासित सरकार वहां पे रहती है तिब्बत की, ठीक है, परंतु जब गुरु गोविंद सिंह की बात आती है तो वो धर्मशाला में नहीं गए थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है रवीनगढ़ के किले का निर्माण किसने किया था? कर्म प्रकाश ने, पद्म प्रकाश ने, अखंड प्रकाश ने या वीर प्रकाश ने? सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वीर प्रकाश ने। ओके, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी, अगला प्रश्न है लॉर्ड कैनिंग शिमला किस वर्ष गए थे? लॉर्ड कैनिंग विजिटेड शिमला इन द ईयर कौन से? 1859, 58 में, 1859 में, 1860 या 1861? सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1860 में, 1860 में। अगला है शिमला की सिसिल होटल पहले जानी जाती थी किस नाम से? ओबरॉय होटल से, हिल्टन होटल से, फेल्टिस होटल से या क्लार्क होटल से? सिसिल होटल इन शिमला वाज अर्लियर नोन एज, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ओके, फेल्टिस होटल के नाम से जो है सिसिल होटल मानी जाती थी। और ओबरॉय होटल की बात करें तो ये वॉइसरॉय जो है वो निवास हुआ करता था कभी, ओबरॉय होटल, ठीक है, तो ये भी कई बार पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है चौरासी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है? तो चौरासी की बात करें तो चंबा में आता है, क्योंकि यहाँ पे बात करें तो चौरासी मंदिर भी हैं, और चौरासी मंदिर ही, चौरासी की बात करें तो वहां पर जो है वो एकमात्र जो है वो यमराज का मंदिर भी मिलता है आपको, ठीक है, तो एकमात्र यमराज का जो मंदिर है वो भी कहाँ पर मिलता है? चौरासी क्षेत्र में मिलता है। इसके अलावा लक्ष्मणा देवी का मंदिर भी भरमौर क्षेत्र में है, ठीक है, चौरासी में तो कहा, भरमौर में आप कह सकते हैं, क्योंकि चौरासी भी भरमौर में आपका आता है। अगला है बौद्ध क्षेत्रों में लामा नृत्य कहलाता है झूम, रिझूम, होम या फिर धूम? सो डी इज द राइट आंसर, धूम। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 1942-1945 के दौरान शिमला किस निर्वासित सरकार का मुख्यालय था? तो बता दीजिए जल्दी से, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, वर्मा। ठीक है, वर्मा जो थी वो निर्वासित सरकार का थी एक ऐसी जिसका मुख्यालय जो था 1942-1945 के दौरान शिमला में था। अब निर्वासित सरकार क्या रहती है, जैसे तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है वो अभी कहाँ है? धर्मशाला में, जो मैकलोडगंज में है आपके पास, जानते हैं आप, लामा दलाई लामा जी हैं, ठीक है, वो क्या है, वो एक निर्वासित सरकार है, जो तिब्बत की निर्वासित सरकार है अभी धर्मशाला में। उसी तरह से पहले क्या थी, बर्मा जो थी वो निर्वासित सरकार थी और उसका मुख्यालय कहां पर था? वो शिमला में था 1942 से 1945 के दौरान। तो आपको याद रखना है निर्वासित सरकार का। अगला है हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय ज्यादातर अनुसरित है? हिनयान, महायान, पीताम्बर या वज्रयान? तो इसका भी बता दीजिए। सो ये सही सबसे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वज्रयान। ठीक है, सबसे ज्यादा जो माना जाता है या वाइडली फॉलो किया जाता है वो वज्रयान एक ऐसा संप्रदाय है बुद्धिज्म का। ठीक है,
अगला है हिमाचल प्रदेश की सर्वप्रथम महिला पॉलिटेक्निक संस्था स्थित है। नाहन में, कंडाघाट, अर्की में, जुब्बल में। सो बी इज द राइट आंसर। कंडाघाट में जो है एकमात्र ही है अभी, और पहला भी है। हम बात करें महिला पॉलिटेक्निक संस्थान, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, गिरि नदी किस नदी की सहायक नदी है? यमुना की, सतलुज की, ब्यास या फिर चिनाब? सो गिरि नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। अगला है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लामा डल झील स्थित है? ये आपके पास ऑप्शन डी सही रहेगा। लामा डल झील की बात करते हैं तो चंबा में है। बाकी अगर डल झील की बात सिर्फ करें तो वो कांगड़ा जिले में है। तो कई बार डल झील ही पूछी जाती है तो वो आपको कांगड़ा जिला बताना है, बाकी लामा डल झील आई तो आपको चंबा जिला में बताना है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कुल्लू में, लाहौल और स्पीति, शिमला या सोलन? सो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कुल्लू में। ओके, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की पहली जो महिला राज्यपाल थी वो कौन थी? शीला कौल थी, विद्या स्टोक्स थी, लीला सेठ थी, या इनमें से कोई नहीं? फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वो कौन थी? तो फर्स्ट गवर्नर जो थी हिमाचल प्रदेश की वो थी लीला सेठ। ओके, बताना है आपको, लीला सेठ थी। सॉरी, इसका राइट आंसर आपके पास शीला कौल रहेगा, ठीक है। फर्स्ट वुमेन गवर्नर जो थी वो शीला कौल थी। यहां पे आपको याद रखना है, लीला सेठ नहीं रहेगा, शीला कौल इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहादुरपुर किला स्थित है? सो बिलासपुर इज द राइट आंसर। बिलासपुर में जो है वो बहादुरपुर किला जो है वो स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, हिमाचल प्रदेश में गौरीकुंड किसके समीप जो है वो स्थित है? धर्मशाला, मनाली, रेणुका या फिर मणिमहेश? तो ये आपका राइट आंसर रहेगा डी, ठीक है, मणिमहेश के निकट जो है वो गौरीकुंड स्थित है। अगला है, हिमाचल प्रदेश के निम्न में से कौन सा एक जिला अंदरूनी हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है? कांगड़ा, हमीरपुर, सिरमौर या फिर मंडी? तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, हमीरपुर जो है वो आपके पास इनर हिमालयाज के अंडर जो है वो नहीं आता है। बाकी आपके पास जो कांगड़ा रहता है, सिरमौर, मंडी, ये तीनों जो है वो इनर हिमालयाज में जो है रहते हैं, बट हमीरपुर जो है वो आउटर हिमालय में आपके पास जो है वो आता है, ठीक है, बाहरी हिमालय जो आप कहते हैं। अगला है, संसार चंद प्रसिद्ध प्रसिद्ध शासक था कहाँ का? सो कांगड़ा का जो है वो संसार चंद काफी ज्यादा प्रसिद्ध जो है वो शासक था। संसार चंद की बात करें तो उससे पहले घमंड चंद भी यहाँ पे रहा, क्योंकि उसने क्या, जैसे ही मुगलों का पतन शुरू हुआ तो घमंड चंद ने इसका फायदा उठाया और घमंड चंद ने क्या किया कि अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। परंतु घमंड चंद की मृत्यु के बाद जो था वो संसार चंद जैसे प्रसिद्ध शासक जो है वो कांगड़ा जिले में आने शुरू हो गए। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्पीति और किन्नौर इसके द्वारा पृथक होते हैं। तो आपको बताना है स्पीति और किन्नौर जो है वो किसके द्वारा जो है पृथक किए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जास्कर पर्वत श्रृंखला, ठीक है, जो जास्कर रेंज है उसके कारण जो स्पीति एंड किन्नौर है वो तिब्बत से जो सेपरेट होते हैं। अगला है, सतलुज नदी बिलासपुर जिले में कहां से प्रवेश करती है? सतलुज नदी जो प्रवेश करती है वो बिलासपुर में वो कसौल से प्रवेश करती है। अगला है, देनकुंड इसके समीप एक स्थान है, किसके? डलहौजी के समीप जो है वो देनकुंड एक स्थान है, क्योंकि स्थान भी काफी ज्यादा बार पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको जो है वो याद रखना है। अगला है, 1786 ईस्वी में कितवाड़ राज्य के अधिग्रहण चंबा सेना का नेतृत्व किसने किया? राय सिंह ने, बृजराज देव ने, ध्यान सिंह ने या जीत सिंह ने? तो 1786 ईस्वी में किश्तवाड़ राज्य के अधिग्रहण में जब चंबा था तो उसके सेना का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ध्यान सिंह। ओके, अगला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक द्वारा किस वर्ष कांगड़ा किला जीता गया? तो मोहम्मद तुगलक द्वारा जो है वो 1256, ठीक है, 1256 में जो है वो क्या किया गया था? कांगड़ा किला जो है वो जीता गया था। मोहम्मद तुगलक हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया। इस तरह से आपके तुगलक जो थे वो कब आए, कांगड़ा जिला कब जीता, ये सब कुछ जो है आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमने जो है हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड ऑलरेडी जो है वो वीडियो अपलोड की हुई है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में रामपुर बुशहर राज्य की राजधानी कहां पर थी? लेह में, लहासा में, कामरू में या फिर रिब्बा में? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लेह में। ओके,
प्राचीन काल की अगर हम बात करें, सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन। सो इन दोनों के आप करेक्शन कर लीजिए एक बार। सॉरी, थोड़ी यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई थी क्वेश्चंस की, ठीक है। जो मोहम्मद तुगलक की बात करें तो इनका काल ही 1300, ठीक है, क्योंकि बात करें अगर हम तो 1300 ही इनका काल रहा था, 1300 से शुरू हुआ था, ठीक है, जो यहाँ पे रहेगी। तो 1337 यहाँ पे सही आंसर रहेगा, ठीक है। मोहम्मद तुगलक द्वारा जो है वो कांगड़ा किला जो है 1337 में जीता गया था, क्योंकि गलत जानकारी आपके साथ साझा नहीं करेंगे। इसके अलावा जो प्राचीन काल में रामपुर बुशहर की जो राजधानी थी वो कामरू रही थी, याद रखना आपको, कहाँ पे? कामरू, ले नहीं थी, सॉरी, ये कामरू थी। और इसके अलावा 1937 में सिरमौर प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? ये आपको याद रखना है, चौधरी शेरजंग जो था वो बना था, ठीक है। 1937 में जो सिरमौर प्रजामंडल जो बनाया गया था उसका प्रथम अध्यक्ष चौधरी शेरजंग था। और शिमला में अगर बात करें व्याकरण विद्यालय ग्रामर स्कूल कहाँ पर स्थित है, तो वो है कैथू में। तो ये सभी आपको जो है याद रखने हैं। इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए वो सभी आपको याद रखने हैं। थोड़ी बहुत यहाँ पे जो है वो करेक्शन मैंने आपको करके बता दी, ठीक है। जो आपको गलत बताए थे उसमें करेक्शन भी बता दी, आपको वो भी याद रखने हैं। सो उम्मीद करता हूं कि ये आपको जो है वो अच्छी लगी होंगी क्वेश्चंस। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। आपको करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के टॉपिक्स लेकर, इसी तरह के इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस लेकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।